हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं माइक आ चुका है अपना। बहुत दिनों से वीडियो में दिक्कत हो रहा था बनाने में, तो फाइनली माइक इज़ हेयर। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि साउंड क्वालिटी कैसा है माइक का। एक चीज़ मैं बता दूं, इस वीडियो के बाद भी 2-4 वीडियो विदाउट माइक आएंगे। ठीक है, विदाउट माइक, क्योंकि मैंने उन्हें पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इंटीग्रेशन का 2-3 लेक्चर और 1 लेक्चर डिफरेंशिएशन का, ये विदाउट माइक, टोटल 4 लेक्चर्स विदाउट माइक आएगा। उसके बाद कोई भी वीडियो विदाउट माइक नहीं आएगा। तो आई होप तुम लोग मैनेज कर लोगे, है ना। मुझे पता है मैनेज कर लोगे, तुम लोग समझदार हो। और बहुत दिक्कत हो रहा है, मतलब देख ही सकते हो। एक चीज़ और है कि मैं वीडियोस हाई क्वालिटी में अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब बिकॉज यहाँ पे वाईफाई नहीं है। ठीक है, मैं अभी अपने गांव में हूँ, वाईफाई तो है नहीं, तो थोड़ा सा लो क्वालिटी में है। तुम लोग फुल रिजोल्यूशन पे देख सकते हो। ठीक है, तो फुल रिजोल्यूशन पे मैनेजेबल क्वालिटी मिलेगा, तो प्लीज़ देखना फुल रिजोल्यूशन पे, और अगर कोई दिक्कत होगा तो बताना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आज के वीडियो में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, फंक्शंस के, जो कि आपको पूछा जा चुका है ऑलरेडी जेईई मेंस या एडवांस के अंदर। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये क्वेश्चन? लेट f is a function from R to R, g is a function from R to R, b differentiable such that fx का वैल्यू दे रखा है x³ + 3x + 2 and g of fx is equal to x दे रखा है, and h of g of gx is equal to x दे रखा है for all x belongs to R। तो देन, है ना, देन बोल के अपने पास ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन g'2 इज इक्वल टू 1/15, दूसरा ऑप्शन h'1 इज इक्वल टू 666, तीसरा ऑप्शन h of 0 इज इक्वल टू 16, चौथा ऑप्शन h of g of 3 इज इक्वल टू 36। तो जैसा तुम लोग देख सकते हो, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन होगा, मतलब लेंदी तो नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका जेईई एडवांस 2015 के अंदर आ चुका है। ठीक है, जेईई एडवांस की में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो तुम लोग क्या करो, ये क्वेश्चन नोट करो, खुद से पहले ट्राई करो। ठीक है, नहीं सॉल्व हो पाता है तो फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखो। f एंड g भी डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट fx का वैल्यू दे रखा है और g ऑफ fx इज इक्वल टू x है। ओके, h ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू x है। तो बताना है g'2, h'1, h0, hg3 ये सब कितना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन इज मल्टी करेक्ट। मल्टी करेक्ट मतलब समझते हो, जिसका एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो। देखते हैं सबसे पहले शुरुआत कैसे करें। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हिंट है, g ऑफ fx इज इक्वल टू x है। ठीक है, एक वर्ड यूज किया है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। सारे x, ये दोनों, ये भी रिलेशन और ये भी रिलेशन, दोनों x बिलोंग्स टू R के लिए एप्लीकेबल है। तुम लोगों ने पढ़ा होगा
एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, ये एक्स होता है, और एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स ये भी एक्स होता है। जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो इसमें क्या करो, एक्स को रिप्लेस करो एफ इनवर्स एक्स से। ये जो रिलेशन है इसमें हमने एक्स को एफ इनवर्स एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो कितना बनेगा, जी ऑफ एफ इनवर्स एक्स, एक्स को तुमने एफ इनवर्स एक्स से रिप्लेस किया है, तो ये एफ इनवर्स एक्स आ गया। अच्छा, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, सॉरी एक्स हो जाएगा, तो ये एक्स हो गया इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। अच्छा, तो जो जी एक्स है वो एफ का इनवर्स है, ठीक है, जी एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स आ गया। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास अवेलेबल है इसको लिख लो अलग से, जी एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, यहाँ पे लिख लिया मैंने, जी एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। अब पहला ऑप्शन में जी डैश टू पूछा है, जी डैश टू, चलो तो जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, एक्स है। इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करो तो जी एफ एक्स का एफ एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होगा, जी डैश एफ एक्स इंटू एफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो यहां से जी डैश एफ एक्स कितना आ रहा है, जी डैश एफ एक्स आ रहा है 1 बाई एफ डैश एक्स, है ना। अब हमको 2 डालना है, मतलब जी डैश के अंदर 2 कब आएगा, जब एफ एक्स को मैं 2 के बराबर कर दूंगा। ध्यान से सुनना, जी डैश के अंदर 2 कब आएगा, जब मैं ये जो पूरा एफ एक्स है इसको जब मैं 2 कर दूंगा तो जी डैश के अंदर में 2 आ जाएगा। तो एक बार एफ एक्स को 2 के बराबर करो, एफ एक्स को मैंने क्या किया, 2 के इक्वल किया। एफ एक्स कितना है, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, इसको मैंने 2 के इक्वल किया, यहाँ से x कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 3 तो 0 होगा नहीं, तो x का वैल्यू 0। अच्छा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 0 डाल दो, यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू 2 डालो, तो जी डैश यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 बाई एफ डैश एक्स की जगह पे कितना आ जाएगा, 0। अब तुम एफ डैश एक्स तो निकाल ही सकते हो, निकालो एक बार एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स कितना होगा, डेरिवेटिव इसका 3x स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा, है ना। और आपको निकालना क्या है, आपको एफ डैश का वैल्यू 0 पे निकालना है, तो निकालो एफ डैश का वैल्यू 0 पे, तो ये 0 प्लस 3 यानी 3 आ गया। तो जी डैश 2 का वैल्यू कितना आ गया, 1/3, जी डैश 2 का वैल्यू 1/3। ऑप्शन में क्या बोला है, 1/15, गलत है, ठीक है। जी डैश 2 का वैल्यू एक्चुअल वैल्यू कितना होगा, 1/3 होगा। अब h की बात करते हैं। h-1 पूछा है और वो बोला है 666, है ना। देखो h ऑफ g ऑफ x कितना दे रखा है, x दे रखा है, यहां पे g ऑफ x है, और मेरे पास एक चीज और है, g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इस चीज का यूज करेंगे हम, यहां पे क्या करेंगे, रिप्लेस x विद एफ एक्स। ये तो सारे x के लिए वैलिड है, तो x टेंड्स टू एफ एक्स के लिए भी वैलिड होगा, x को एफ एक्स डाल दो यहाँ पे, तो ये कितना आएगा, h ऑफ g ऑफ, ध्यान दो ये कितना होगा, g x की जगह पे एफ एक्स, g एफ एक्स कितना है, x है, तो यानी अंदर में x आ जाएगा, इज इक्वल टू x को क्या डाले हो, एफ एक्स, तो ये एफ एक्स आ जाएगा। अच्छा, फिर से तुम्हें दिखा, फिर से अंदर में जी एक्स आ गया, अगेन तुम x को क्या डालो, एफ एक्स डालो इसमें, तो ये कितना आएगा, h ऑफ g ऑफ एफ एक्स, g ऑफ एफ एक्स फिर से x हो जाएगा, तो h ऑफ x, और ये f ऑफ x की जगह पे एफ एक्स। ओके, तो इसका मतलब जो hx होगा वो f ऑफ एफ एक्स के बराबर होगा। तो h-1 निकालना है, इसको डिफरेंशिएट करो, h-x कितना होगा बताओ, तो f ऑफ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ एक्स के रिस्पेक्ट में f डैश एफ एक्स, और फिर एफ एक्स का x के रिस्पेक्ट में f डैश x।
ठीक है, तो एच डैश वन निकालो जरा, एच डैश वन कितना होगा, एफ डैश एफ वन इंटू एफ डैश वन, तो एफ डैश, अच्छा एफ वन का मतलब कितना हुआ, एफ वन डालो एक्स की जगह पे वन, 1 + 3 4 + 2 6 इंटू एफ डैश वन। अच्छा एफ डैश एक्स कितना है, एफ डैश एक्स हो जाएगा 3x² + 3, तो ये एफ डैश एक्स कितना होगा 3 × 6² + 3 इंटू एफ डैश वन कितना होगा 3 × 1² + 3, तो कितना आ जाएगा 36 3 है ना, 108 + 3 111 इंटू 6 यानी 666 आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। एच ऑफ जीरो पूछ रहा है, एच ऑफ जीरो, तो देखो एच ऑफ एक्स तो कितना है, एफ ऑफ एफ एक्स है, तो एच ऑफ जीरो कितना होगा, एफ ऑफ एफ जीरो, ठीक है, एफ ऑफ एफ जीरो, तो यानी कि एफ ऑफ एफ जीरो कितना होगा 2 होगा, एफ ऑफ 2, और एफ ऑफ 2 कितना होगा 8 6 14 2 16 है ना, 16, एच ऑफ जीरो का वैल्यू 16, बिल्कुल सही है। लास्ट में ये वेरीफाई करना है एच ऑफ जी थ्री, ठीक है, एच ऑफ जी थ्री, उसके लिए क्या यूज करोगे, ये एच ऑफ जी एक्स का वैल्यू एफ एक्स है ना, एच ऑफ जी एक्स का वैल्यू कितना है एफ एक्स है, तो अपने को चाहिए क्या, अपने को एच ऑफ जी थ्री चाहिए, एक्स को 3 डाल दो, तो एच ऑफ जी थ्री वो कितना हो जाएगा एफ ऑफ 3 हो जाएगा, एफ ऑफ 3 निकाल लो, 27 + 9 36 + 2 38 हो जाएगा, तो ये गड़बड़ है। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, बस ये दोनों सही है, बाकी दोनों आंसर गलत हैं। तो ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था, जे एडवांस के अंदर आया हुआ था। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगेन जे एडवांस का क्वेश्चन लिखता हूं, लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम 0 to 1 to r, fx इज इक्वल टू दे रखा है b - x अपॉन 1 - bx, है ना, b क्या है, b एक कांस्टेंट है और b का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। देन पहला ऑप्शन दिया f इज नॉट इन्वर्टिबल ऑन 0 से 1, दूसरा ऑप्शन f इज नॉट इक्वल टू f इनवर्स ऑन 0 से 1, एंड f dash b is equal to 1 by f dash 0, तीसरा ऑप्शन f is equal to f inverse on 0 से 1 and f dash b is equal to 1 by f dash 0, और लास्ट ऑप्शन f inverse is differentiable on 0 से 1। ये मेरे को बोला है, ये आपका एडवांस 2011 में आया था, आईआईटी एडवांस में, है ना, ये क्वेश्चन है। सोचो जरा, फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है, फंक्शन का डोमेन है 0 से 1 में, और फंक्शन का जो कोड डोमेन है वो r है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस दे रखा है, b इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और b का वैल्यू 0 और 1 के बीच में, f इज नॉट इन्वर्टिबल। सबसे पहले याद करो इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा, जब वो फंक्शन 1 1 भी होगा
और ऑन टू भी होगा, यानी इंजेक्टिव फंक्शन भी होना चाहिए, सर्जेक्टिव फंक्शन भी होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक ऑप्शन में एफ डैश बी का बात कर रहा है, एफ डैश का बात कर रहा है। चलो इस बार एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन u बाई भी पैटर्न पे होगा, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन -1 माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर माइनस बी डिवाइड बाई 1 माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। सॉल्व करो इसको, -1 प्लस बी एक्स प्लस, है ना, बी स्क्वायर माइनस बी एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स कट गया, ये कितना हो गया, बी स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर। अब एफ डैश बी निकालो, एफ डैश बी, एफ डैश बी, इसमें बी डालो, बी स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक बी स्क्वायर माइनस 1 कट जाएगा, तो इसको मैं 1 बाई बी स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूँ। बेसिकली क्या होगा, 1 माइनस बी स्क्वायर को मैं बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओके, एफ डैश जीरो निकालो, एफ डैश जीरो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 1 सीधा सीधा। तो अब देखो, एफ डैश बी है 1 बाई बी स्क्वायर माइनस 1, एफ डैश जीरो है बी स्क्वायर माइनस 1, तो ये पार्ट तो सही हो गया, एफ डैश बी इज इक्वल टू 1 बाई एफ डैश जीरो। बट इसके पीछे ये भी लगा हुआ है, एफ इज नॉट इक्वल टू एफ इनवर्स, और एक में लगा हुआ है एफ इज इक्वल टू एफ इनवर्स। तो सारा बात अब आकर के रुक जाता है एफ इनवर्स के ऊपर। ठीक है, सारा बात आकर के रुक जाता है एफ इनवर्स के ऊपर, तो मतलब हमें इनवर्स निकालना चाहिए। ठीक है, ओके, तो क्या करें, आप इनवर्स निकालते हैं। अब इनवर्स के लिए सबसे पहले हमें 1 1 ऑन टू चेक करना पड़ेगा, 1 1 ऑन टू। तो एक काम करते हैं, ये तो वेरीफाई हो गया, एफ डैश बी जो होगा 1 बाई एफ डैश जीरो होगा, एफ डैश एक्स कितना आया है, बी स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 माइनस बी एक्स होल स्क्वायर। इसको लिख लो यहाँ पे, एफ डैश एक्स इज बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस बी एक्स होल स्क्वायर। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे कंडीशन दे रखा है, b का वैल्यू 0 और 1 के बीच में, तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 1 होगा, क्या ये नेगेटिव होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिकॉज बी स्क्वायर का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा, और उसमें से तुम 1 घटा रहे हो, तो ओवरऑल एफ डैश एक्स क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, है ना, क्योंकि जो इसका डिनोमिनेटर है दैट इज पॉजिटिव, है ना, होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो एफ डैश एक्स निगेटिव हो गया। इसका मतलब है एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब समझते हो, इसका ग्राफ कैसा होगा, कुछ इस टाइप का इसका ग्राफ होगा। अब इस टाइप का ग्राफ होगा तो तुम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, ये इसको एक बार ही कट करेगा, तो इसका मतलब क्या है, 1 1 फंक्शन है ना। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव आता है, ठीक है, तो वो फंक्शन 1 1 होगा। ऑफ कोर्स कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, क्यों, क्योंकि b माइनस एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है, 1 माइनस बी एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है, और 1 माइनस बी एक्स को अगर 0 करोगे तो x का वैल्यू आ रहा है 1 बाई बी, और x का डोमेन क्या है, 0 और 1 में है, माने फंक्शन का डोमेन है 0 और 1। ये जो 1 बाई बी है, b खुद तुम्हारा 0 और 1 के बीच में है, तो x कभी भी 1 बाई बी के बराबर हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि मान लो जैसे b है तुम्हारा 1 बाई 3, तो 1 बाई बी कितना हो जाएगा, 3, 1 से बड़ा आएगा, और फंक्शन में जो x है वो तो 0 और 1 के बीच में ही है, तो फंक्शन हमारा ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, उस वजह से क्या हुआ, 1 1 हो गया। अब ऑन टू चेक करते हैं, ऑन टू कैसे निकालोगे, y इज इक्वल टू
बी माइनस एक्स बाई 1 माइनस बी एक्स। ठीक है, इसका डोमेन तो क्या है, x बिलोंग्स टू 0 से 1। अब इसमें रेंज निकालना पड़ेगा, ऑन टू होता है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। चलो उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो y इंटू 1 माइनस बी एक्स इज इक्वल टू बी माइनस एक्स हो जाएगा। तो y माइनस बी एक्स वाई इज इक्वल टू बी माइनस एक्स। यहाँ से x निकाल लो, तो बी एक्स वाई उधर शिफ्ट करो, b को इधर ले आओ, तो x का वैल्यू y माइनस बी बाई, है ना, बी वाई माइनस 1, यानी बी माइनस वाई बाई 1 माइनस बी वाई। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, बी माइनस वाई अपॉन 1 माइनस बी वाई। ऑफकोर्स यहाँ पे y नॉट इक्वल टू 1 बाई बी होना चाहिए। फॉर x टू बी डिफाइंड, x को डिफाइन होने के लिए y का वैल्यू 1 बाई बी नहीं होना चाहिए। वैसे भी y अगर 1 बाई बी होगा तो x क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा, बेसिकली अनडिफाइंड हो जाएगा। अच्छा, तो y नॉट इक्वल टू 1 बाई बी हो गया, यही तो रेंज है फंक्शन का। तो फंक्शन का रेंज कितना हुआ, फंक्शन का रेंज में 1 बाई बी तो नहीं आया, फंक्शन के रेंज में 1 बाई बी नहीं आया ना, बट फंक्शन का कोडोमेन क्या था, r था। अच्छा, तो कोडोमेन r है पूरा पूरा, लेकिन रेंज में 1 बाई बी नहीं आया। इसका क्या मतलब है, फंक्शन ऑन टू नहीं है ना, क्योंकि इसके रेंज में तो 1 बाई बी आया ही नहीं। तो दिस implies fx is not on to, fx on to है ही नहीं, तो इसका क्या मतलब हुआ, fx is not invertible। फंक्शन इसका मतलब है इन्वर्टिबल नहीं है। तो पहला ऑप्शन सही है, f इज नॉट इन्वर्टिबल। दूसरा ऑप्शन सही होगा क्या, दूसरा भी सही होगा, f नॉट इक्वल टू f इनवर्स। f इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो f उसके बराबर कैसे होगा, f इज इक्वल टू f इनवर्स गलत हो गया, f इनवर्स इज डिफरेंशिएबल गलत हो गया। क्यों, f इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 ये दोनों सही है। ठीक है, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वैसे भी अगर कोई सोचेगा, मान लो ये क्या बोला है उसने, b का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है ना, चलो b का एक सुटेबल वैल्यू ले लिया हमने 1/3, तो तुम्हारा fx कितना है बताओ, 1/3 माइनस x डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3x, तो ये आएगा 1 माइनस 3x डिवाइड बाई 3 माइनस x, ये तुम्हारा y हो गया। अब इसमें तुम्हें दिख रहा है कि x नॉट इक्वल टू 3 इसका डोमेन है, रेंज निकालो इसका, तो 3y माइनस, रेंज में क्या आया था, नॉट इक्वल टू 1 बाई बी आया था। ठीक है, रेंज तुम्हें अगर याद हो पिछले में, अभी जब b लिए थे तो रेंज क्या आया था, रेंज में 1 बाई बी नहीं आया था। तो b का वैल्यू कितना है, 1/3। तुम इसको एक बार 3 के बराबर करो, 1 माइनस 3x बाई 3 माइनस एक्स को 3 के बराबर करो, तो 1 माइनस 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3x, 1 इज इक्वल टू 9, क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो इसका मतलब है रेंज में 3 नहीं है, इस फंक्शन के रेंज में 3 नहीं है। जब रेंज में 3 नहीं है तो ऑन टू कैसे होगा, ऑन टू के लिए तो रेंज इसका r होना चाहिए था, तो इसलिए इनटू फंक्शन है, इनटू फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये फंक्शन है f फ्रॉम 0 to 1 से लेकर 0 to 1, सॉरी 0 से इंफिनिटी है। fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस 1/x। ठीक है, फिर 4 ऑप्शन दिया, इंजेक्टिव ओनली,
है ना, 1 1 onto 1 1 into neither 1 1 nor onto। ठीक है, ये जेई मेंस में आया था 2019 में। ठीक है, जेई मेंस 2019 में आया। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, 1 माइनस 1/x का मॉड। अच्छा, यहां पे डोमेन देखो फंक्शन का 0 से इंफिनिटी। इसका मतलब है जो x है वो पॉजिटिव है, तो अपना एफ एक्स कितना हो जाएगा, फिर अपना एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, मॉड, यहाँ पे एलसीएम x हुआ x माइनस 1, यानी इसको ऐसे लिखो मॉड x माइनस 1 बाई मॉड x। ठीक है, मॉड x माइनस 1 बाई मॉड x। तो x तो पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा मॉड x माइनस 1 बाई x हो जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि x पॉजिटिव है तो मॉड x इज इक्वल टू x, है ना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू दिस आ गया। अब इस मॉड x माइनस 1 को डिफाइन कर लो, तो मॉड x माइनस 1 कितना हो जाएगा, x माइनस 1 अगर x ग्रेटर इक्वल टू 1 है, और 1 माइनस x होगा अगर x लेस देन 1 है। तो अपना एफ एक्स क्या हो गया बताओ, एफ एक्स हो गया x माइनस 1 बाई एक्स, अगर तो अपना x ग्रेटर इक्वल टू 1 है, और 1 माइनस एक्स बाई एक्स अगर अपना x लेस देन 1 है। अच्छा, x लेस देन 1 तो ठीक है, लेकिन 0 से बड़ा होगा, क्योंकि डोमेन में 0 से बड़ा है, यानी x जो है 0 और 1 के बीच में। अब कोशिश करते हैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाने का। तो इसको देखो ध्यान से, x बाई एक्स माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 बाई एक्स है x ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए, और 1 बाई एक्स माइनस 1 है x 0 और 1 के लिए। ग्राफ सोचो कैसे बनाएंगे, x ग्रेटर इक्वल टू 1 पे 1 माइनस 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, ध्यान दो, यहां पे एक लाइन ड्रॉ करो, x इज इक्वल टू 1। एक चीज तुम्हें समझ में आना चाहिए, फंक्शन जो भी था मॉड था, मॉड था मतलब ये ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, मॉड था तो ग्रेटर इक्वल टू 0। 1 पे इसकी वैल्यू देखो, 1 पे 0, और इस वाले पे है ना 1 से बड़े के लिए सही है 1 माइनस 1 बाई एक्स। 1 पे इसकी वैल्यू 0 है ना। देखो ध्यान से, एक्चुअली एफ ऑफ 1 प्लस मतलब 1 पे जो आर एच एल है वो 0 आ रहा है, और एफ ऑफ 1 माइनस 1 पे जो एल एच एल है वो भी 0 आ रहा है। तो फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, 1 पे इसका वैल्यू 0 है। अब ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, जरा से इसको डिफरेंशिएट करो, एफ डैश एक्स को, एफ डैश एक्स निकालो, 1 माइनस 1 बाई एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स स्क्वायर पहले वाले ब्रांच का x ग्रेटर देन 1 के लिए, और दूसरे वाले ब्रांच से माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, है ना, 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 के बीच में निगेटिव है डेरिवेटिव, तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। 1 के आगे पॉजिटिव है डेरिवेटिव, तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। एक काम करो, 1 पे इसका वैल्यू 0 है तो 1 पे वैल्यू 0 है, 1 के आगे पॉजिटिव डेरिवेटिव, फंक्शन इंक्रीज करा दो, और 0 और 1 के बीच में डेरिवेटिव निगेटिव है ना, तो फंक्शन को डिक्रीज कराओ। अब 0 पे जरा वैल्यू देखो, 0 प्लस पे फंक्शन का वैल्यू 0 प्लस पे देखते हैं, मतलब 0 पे आर एच एल देखो, तो 0 प्लस सेकेंड वाला ब्रांच 0 से बड़े के लिए है, 0 प्लस पे कितना आ रहा है, 1 बाई 0 प्लस माइनस 1। अब 1 बाई 0 प्लस क्या होगा, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस 1 इन्फिनिटी की तरफ, मतलब यहाँ से शुरू होगा, और 1 पे तो फंक्शन का वैल्यू 0 है, तो यहाँ से शुरू होके 0 पे। अच्छा, ये जो फंक्शन है मिनी वन फंक्शन है, क्यों? क्योंकि जब तुम x ड्रॉ कर रहे हो, एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो, तो 2 बार कट कर रहा है, मिनी वन फंक्शन हो गया। ये फंक्शन कैसा हो गया, मिनी वन।
मेनी वन तो है। अब इस फंक्शन का रेंज कितना है बताओ। मिनिमम वैल्यू है 0 और मैक्सिमम वैल्यू है इन्फिनिटी। ग्राफ तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो रेंज है 0 से इन्फिनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्लोज्ड 0 से इन्फिनिटी, और जो कोड डोमेन है वो क्या है, ओपन 0 से इन्फिनिटी। आई डोंट नो, पता नहीं क्वेश्चन में मिस्टेक था। तो अगर ये क्लोज 0 से इन्फिनिटी होता तो अपना फंक्शन क्या होता, ऑन टू हो जाता। बट सिंस ये ओपन 0 से इन्फिनिटी है और हमारा रेंज आया है क्लोज 0 से इन्फिनिटी, वैसे भी फंक्शन के रेंज में 0 होगा। तो मैं काम करो ना, x इज इक्वल टू 1 पुट करो, तो 1 माइनस 1 0, तो 0 इसके रेंज में है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन, मेनी वन हो गया, इनटू हो गया। यानी आंसर क्या सही होगा, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। सही है, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। और ऐसे ही और भी वीडियो मैं बीच बीच में देता रहूँगा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के। और हम लोग उधर इंटीग्रेशन कवर कर रहे हैं, उस पर भी वीडियो जल्दी ही आ जाएगा सारा। मिलते हैं अगले लेक्चर पे।